गुज़िश्ता चंद दिनों पहले इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की जानिब से पॉपुलर फ्रंट के मुतअद्दिद दफातर और लीडरान के घरों पर छापे मारे गए थे। इस ताल्लुक़ से पॉपुलर फ्रंट ने एक 3 रोज़ा मुहिम का आगाज़ किया है, स्टैंड विद पॉपुलर फ्रंट। इस ताल्लुक़ से बात कर रहे हैं पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के कौमी सेक्रेटरी मोहम्मद साकिब। बताइए साकिब साहब, क्या है ये मुहिम, क्या मकसद है इसका? टोटली 26 प्लेसेस में ईडी के जानिब से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के ऑफिस और उनके लीडर्स के घरों में रेड सर्च किया गया। ये रेड और सर्च करने का मकसद क्या था कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को डराने के लिए, धमकाने के लिए और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से अवाम को दूर करने के लिए एक ऐसा डर भय का माहौल बनाकर अवाम को, पब्लिक को दूर करना है। और आरएसएस अपने मकसद को इस देश में आसानी से अमल करने के लिए एक रुकावट जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है, उस रुकावट को कमज़ोर करने के लिए एक रेड या सर्च किया गया। तो उस हकीकत को देश के अवाम के आगे रखने के लिए द ट्रू स्टोरी बिहाइंड दिस रेड्स एंड द ड्रामा ऑफ द आरएसएस का जो ड्रामा है उसको पब्लिक के सामने, पब्लिक के पास जाके रखने के लिए ये 3 दिन का एक कैंपेन है। ये 18 तारीख आज से 20 तारीख तक चलेगा। गांव-गांव में, शहर-शहर में, घर-घर में, गली-गली में, हर एक लीडर से लेकर हर एक सिटीजन, बाशिंदा तक जाकर व्हाट इज हैपनिंग इन इंडिया, व्हाट आरएसएस इज डूइंग एंड हाउ दे आर इंप्लीमेंटिंग देयर एजेंडा एंड वाई दे आर टारगेटिंग पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, ये सब चीज़ों को हम लोग जाके हकीकत को वाजे करने के लिए ये 3 दिन का कैंपेन है। सर, ये जो रेड्स हुई हैं, क्या इनके पीछे कोई ख़ास वजह है? क्या बुनियादी वजह है इन रेड्स के पीछे? ये एक प्रेशर टैक्टिक्स है। ये एक आरएसएस का पॉलिटिकल एजेंडे को नाफिज करने के लिए उनके खिलाफ खड़ने वाले जो भी एक्टिविस्ट, ऑर्गेनाइजेशंस, इंडिविजुअल्स को दबाने के लिए, उनको कुचलने के लिए किया गया एक स्ट्रैटेजी है। ये इसमें कोई हकीकत नहीं है। टोटली दे हैव रेडेड 26 प्लेसेस। व्हाट हैव दे फाउंड? दे हैव फाउंड नथिंग, कुछ नहीं। और 2 इयर्स, पिछले 2 सालों से ईडी के तरफ से जो हमारे खिलाफ जो कार्रवाई चल रही है, इंट्रोगेशन, इंक्वायरीज, क्वेश्चंस, अभी तक नॉट इवन 1 माल प्रैक्टिस, एक भी गलत वो लोग ना पकड़ पाए ना साबित कर पाए। तो ये सब क्यों ये लोग करते हैं? सिर्फ और सिर्फ एक डर का माहौल पॉपुलर फ्रंट को लेकर बनाने के लिए और अपने मकसद को पूरा करने के लिए। हाँ, इस चीज को हम लोग अवाम के आगे जाकर डेमोक्रेटिकली हम लोग इसको फेस करेंगे और इसके साथ साथ कानूनी जो जुडिशरी में लीगली जो लड़ाई लड़ना है, यकीनन हम लोग लड़ेंगे। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है और उस राइट को हम पूरा करने के लिए हमारे तरफ से हम कार्रवाई जरूर करेंगे। क्या आपको तंजीम को, यानी पॉपुलर फ्रंट को मजीद जो दूसरी समाजी, मजहबी, दीगर तंजीमें हैं, मिली तंजीमें हैं या सिक्योरिटी तंजीमें हैं, क्या कोई सपोर्ट हासिल है आपको? हमारे इस मुहिम में पॉपुलर फ्रंट एक सोच है, पॉपुलर फ्रंट एक मूवमेंट है। इस मूवमेंट के साथ बहुत सारे एक्टिविस्ट, बहुत सारे लीडर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जिम्मेदारान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत सारे सेकुलर पॉलिटिकल पार्टी के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आई डोंट वांट टू नेम देम। बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। टाइम टू टाइम हमारे साथ वो लोग काम करते हैं। और ये जो संघर्ष में, न्याय के इस संघर्ष में, ये सब लोग साथ मिलकर हम इसके खिलाफ आवाज बुलंद करते रहेंगे। ये जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की जानिब से रेड्स हुए हैं, क्या इनके खिलाफ आप कोई कानूनी कार्रवाई करने का इरादा रखते हैं या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में? देखो, इन्वेस्टिगेशन करना एक इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी का राइट है, वो उसको कोई रोक नहीं सकता है। ईडी या एनआईए या कोई भी पुलिस वाला किसी के बारे में, किसी संगठन के बारे में इन्वेस्टिगेट करने के लिए कोई रोक नहीं सकते हैं। नाउ दे आर इन्वेस्टिगेटिंग। सो इन दिस फेस हमें लीगली कुछ करने के लिए कोई स्कोप नहीं है और करने की जरूरत भी नहीं है, वो उनका राइट है। मगर
इसके पीछे की नीयत क्या है, वो आरएसएस की नीयत है, आरएसएस का मकसद है उसके पीछे, वो दूसरी बात है। मगर एक टूल बन गए हमारे इंस्टीट्यूशंस, हमारे एजेंसीज, हमारे ब्यूरोक्रेसीज, हमारी जुडिशरी की आज़ादी खुद जो है आज सवालिया निशान है। द इंडिपेंडेंट जुडिशरी इटसेल्फ इज अ क्वेश्चन मार्क नाउ। ऐसा एक सूरत हाल है। तो ऐसे हालात में ईडी का जो इंक्वायरी है या जो उनका इन्वेस्टिगेशन है, उसे कोई कोर्ट में जाकर हम रोक नहीं सकते हैं। वो उनका राइट है और वो कर सकते हैं वो लोग। बहुत बहुत शुक्रिया। हम बात कर रहे थे पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के कौमी सेक्रेटरी मोहम्मद साकिब से, जिनका कहना है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की जानिब से जो तंजीम के लीडरान और दफातर पर छापे पड़े हैं, वो बीजेपी और आरएसएस की एक साजिश है कि जो आवाज़ें बुलंद हो रही हैं CAA NRC के ख़िलाफ़, उन्हें दबाया जाए। रफ़ीक जब्बार, ETV भारत।